बनाया मुझे तुमने, और वोट दे जाऊँ मैं इसे, तो मैं कौन हूँ, गद्दार हूँ ना हूँ? वो अंतरात्मा वालों की मकड़ जाल में फंस चुकी हैं। वो भाजपा के षड्यंत्र में फंस चुकी हैं और भाजपा को पीडीए की काट नहीं मिल रही थी, तो उसने भाजपा ने सोचा कि अब पूजा पाल ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम पीडीए को बदनाम करें। आज कहावत दूसरे के कंधे पे बंदूक रख करके और शिकार खेल लिया जाता है। आज बहन जी अपने आप को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ऊपर ऐसा कह रही हैं कि हमको कुछ हमारे ऊपर हादसा होगा तो हम क्लेम आपके ऊपर डालेंगे, तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा हो सकता है। तो इन शब्दों को बहन जी को नहीं प्रयोग करना चाहिए, ना समाज विवाद को लाना चाहिए। और आप पीडीए कर रहे हैं, क्या पीडीए का व्यक्ति गलत नहीं हो सकता? जिस दल की राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधि बन के आई हैं, जब उसके खिलाफ काम करेंगे तो दल तो अनुशासन का कार्रवाई करेगा ही। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय समाजवादी पार्टी की निष्कासित विधायक पूजा पाल पूरी तरह से वायरल हैं। वो लगातार समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़ा कर रही हैं। अब उनका जो ताज़ा मामला है, उन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र लिखते हुए लंबी चौड़ी बात लिखते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सारा ठीकरा उतार दिया और उन्होंने कहा कि जो आपका पीडीए है वो महज एक दिखावा है, छलावा है। उन्होंने आगे लिखते हुए उस पत्र में कहा कि अगर मेरी हत्या हो जाती है तो सरकारें और प्रशासन इसका जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को माने। इसी पर हम लोगों से बातचीत करते हैं कि लोगों की क्या राय है और जो पूजा पाल इतना फायर हैं और जो इस तरह लिख रही हैं वो क्यों लिख रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी 3 विधायक निष्कासित किए गए और उन पर आरोप तक समाजवादी पार्टी से गद्दारी की, समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाकर उन्होंने वोटिंग की। क्या लग रहा है कि जिस तरह से पूजा पाल इस समय समाजवादी पार्टी के खिलाफ और उन्होंने ताज़ा पत्र लिखते हुए कहा है कि अगर मेरी हत्या हो जाती है तो उसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव होंगे? देखिए भैया, वो खुद नहीं बोल रही हैं, उनसे बुलवाया जा रहा है, कराया जा रहा है। कौन करवा रहा है उनसे? देखिए, वो अंतरात्मा वालों की मकड़ जाल में फंस चुकी हैं। वो भाजपा के षड्यंत्र में फंस चुकी हैं और भाजपा को पीडीए की काट नहीं मिल रही थी, तो उसने भाजपा ने सोचा कि अब पूजा पाल ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम पीडीए को बदनाम करें। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूजा पाल को जितना सम्मान दिया है, दुनिया में कोई ऐसा दल नहीं है जो सम्मान उनको इतना दे पाएगा। आज आप देखिए कि समाजवादी पार्टी में उन जब आई हैं तो उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके उनको विधायक बनाने का काम कर रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि हम अपने आप से विधायक बन गए, और जिन लोगों के संरक्षण में वो काम कर रही हैं वो लोग अब की तो विधायक बन गए हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में और पूरी जिंदगी वो दोबारा विधायक है। वो लोग जिनके मकड़ जाल में फंस गए, जिनके संरक्षण में काम देखिए, अंतरात्मा की आवाज़ जिनकी बहुत जोरों से अचानक चल जाती है। अभय प्रताप सिंह और राकेश सिंह और हमारे यहाँ ऊंचाहार वाले मनोज पांडे, ये लोग ऐसे लोग हैं जिनकी कोई अंतरात्मा नहीं है, केवल ये ऊपर से अपनी अंतरात्मा लग रहा है कि जो कुछ लिख रही हैं राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे के कहने पर लिख रही हैं। हाँ, वो उनके गुरु हैं, वो उनके जो है शिष्या हैं और उन्हीं के इशारे पे वो सारा लिख रही हैं और वो लिखवा रहे हैं और उन्हीं के उस पर चली गई हैं। अब आने वाले समय में उनका भविष्य खतरे में है और उस भविष्य को वो दोबारा सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार अभय सिंह भी जब निष्कासित होने के बाद अभय सिंह ने आवाज़ उठाई, राकेश प्रताप सिंह ने, तो अब लोग कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ वो राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह के कहने पर लिख रही हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह से पूजा पाल ने आरोप लगाया समाजवादी पार्टी पर और कहा कि अगर मेरी हत्या की साजिश हो रही है, अगर हत्या हो जाती है तो उसके जिम्मेदार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी होगी? अब मुँह नज़दीक का कहना तो आसान बातें होती हैं, किसी के जान की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है और वो सरकार में है। अब तक तो नहीं थी, अब सरकार का सानिध्य उनको प्राप्त है और अगर उस विपक्ष में भी होती या अलग ही हों तो जान की रक्षा करने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। अब अगर उनको जान का खतरा आ गया है तो सरकार को चाहिए कि उनकी भारी भरकम सरकार की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था उनको करके उनके जान की रक्षा करें। हर नेता की जान की रक्षा करना आवश्यक है, उनके भी जान की रक्षा सरकार करे। जो सरकार अपने इशारे पे उनको वो ये कह रहे हैं कि पीडीए जो था, मैं भी पीडीए समाज से थी, पीड़ित थी, दुखित थी, अपमानित थी और पिछड़े समाज से थी, अब मुझे निष्कासित कर दिया गया, तो ये जो पीडीए का नारा है अखिलेश यादव को वो छलावा है। अच्छा, उनके कहने से कैसे मान लिया जाएगा? जब समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनकी बिरादरी के हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उन्हीं की बिरादरी के हैं,
अब उनसे बड़ी नेता तो है नहीं। जो पूरे प्रदेश का नेतृत्व उस पाल बिरादरी का कर रहा है, तो ये पीडीए से बाहर कैसे हो गया? अब लोग कह रहे हैं कि अंतरात्मा वालों की मकर जाल में फंस गए, ऐसा लगता है आप लोगों को कि वो? ये भारतीय जनता पार्टी झूठे लोग हैं। ये किसी को भी अपने जाल में फंसा सकते हैं। ये पूजा पाल जी को अपने जाल में फंसा करके इस तरह का, पहले भी आपने देखा, पहले जो प्रतिनिधियों का मतदान हुआ, मतदान में इन्होंने पार्टी के खिलाफ मतदान किया। और फिर आप जिस दल की राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधि बन के आई हैं, जब उसके खिलाफ काम करेंगे तो दल तो अनुशासन का कार्रवाई करेगा ही। आप मान के चल रहे हैं 27 में अखिलेश की सरकार आ रही है, तभी तो अखिलेश जी जिम्मेवार होंगे। सरकार तुम्हारी, तुम सरकार में शामिल और हत्या के जिम्मेवार मैं, इसे ही तो कहते हैं चाटुकारिता। और आप पीडीए कर रहे हैं? क्या पीडीए का व्यक्ति गलत नहीं हो सकता है? अरे पीडीए का तो वो भी था सत्यपाल मलिक जी, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक रहे, 5 राज्यों के गवर्नर रहे, विधानसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के 2 बार सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे। उनसे ज़्यादा कोई था? क्या किया? एक तिरंगा भी नहीं दिया। इतनी नफरत, तो पीडीए से नफरत कौन करता है? जो इनका स्टूल मंत्री है वो भी तो पीडीए का है, उसने क्या किया पीडीए के लिए? सब बता यार। अगर मैं गलत हूँ तो ये पार्टी की जिम्मेवारी है, पार्टी की अनुशासन समिति होगी, कुछ तो इनके अंदर होगा, तभी तो लिखाड़ा बनाया मुझे तुमने, और वोट दे जाऊँ मैं इसे, तो मैं कौन हूँ? गद्दार हूँ ना हूँ? वो कह रहे हैं कि मैंने माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मेरे पति की हत्या हुई, 9 दिन मेरी शादी को हुए थे, और अखिलेश यादव को, मुझे लगता था कि अखिलेश यादव माफियाओं के साथ नहीं है, इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, लेकिन अखिलेश यादव अब उन्हीं के लिए खड़े हैं। और उन्होंने अपने पत्र में ये लिखा कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमानों के लिए काम करते हैं, उनके लिए पीडीए का जो नारा वो सब चला। देखा, यही बीजेपी का एक नारा है, जो बीजेपी में चला जा वो दूध का धुला हो जा, मुसलमानों के खिलाफ हो जा। कल तक जब सांसद विधायक बनी थी हो, तब मुस्लिम कहाँ थे? जो जिस आपने 2-3 का और नाम लिया, मुख्य सचेतक बना रखे थे अखिलेश जी ने, उससे बड़ा तो पद ना कोई। और क्या? हाँ, और क्या लेते भाई? मुख्यमंत्री का पद। अब ये लोग बैठे हुए ये कह रहे हैं कि राकेश सिंह ने वो पत्र लिखा, और राकेश सिंह और अभय सिंह, इन लोगों ने बैठ के वो पत्र लिखा जो पत्र जारी किया है पूजा पाल ने। पूजा पाल ने खुद नहीं लिखा। पूजा पाल जी से एक चीज़ और पूछ लो कि अखिलेश जी माफियाओं के लिए काम करते हैं, वो कौन कौन से माफिया हैं? पूजा पाल जी को चैलेंज है उत्तर प्रदेश की जनता का कि योगी जी से कह दें कि हर जिले के टॉप 10 और उत्तर प्रदेश के 100 माफियाओं की लिस्ट जारी कर दे, पता चल जाएगा माफियाओं के साथ अखिलेश जी है या योगी जी है। पूजा पाल ये कह रही है कि अब सुनिए यार, हाँ। इस पे क्यों भगते हो तुम? कौन है माफिया बताइए? अरे बताओगे तो वो बताओगे, सरकार में वो है, मुझे सरकार में बता दे, अगले दिन ही लिस्ट जारी कर दूंगा। वो तो कहते हैं कि मुख्तार अंसारी हैं, अतीक अहमद हैं, इन्हीं लोगों को माफिया कहते हैं कि ये लोग हैं, अब थे और समाप्त कर दिया, मिट्टी में मिला दिया सबको। देख अब गिन ले, सहारनपुर से चल, मेरठ आ जा, मुजफ्फरनगर आ जा, गाजियाबाद आ जा, मैं पश्चिम में ही हूँ अभी, और फिर गाजियाबाद से ले गाजीपुर तक आ जा। जब हमने एक क्लियर बता दिया कि टॉप 10 जिले की और टॉप 100 यूपी की लिस्ट जारी कर दो, इसमें तो सारे देश की जनता को पता चल जाएगा माफिया कौन है। तो क्यों नहीं करते? छाछ बोले सो बोले, छलनी बोले, जिसमें 72 छेद। माफिया रह नहीं गए ना, अब तो सब प्रदेश छोड़ चुके हैं या फिर जेल में हैं। और तो ये बेटियों के साथ दुराचार, डकैती, अपहरण, ये कौन कर रहा है भाई? कौन कर रहा? फिर जब माफिया प्रदेश में नहीं है तो फिर ये किसने किया? आप बताएंगे? जो डिप्टी सीएम बना बैठा पीडीए के नाम पर, एक दूसरा बना बैठा, वो डिप्टी सीएम क्या, स्टूल मंत्री हैं, खैर डिप्टी सीएम का तो नाम बदनाम है। कल परसों एक व्यक्ति अपने मृत बच्चे को थैले में रख के है और डीएम के पास जा रहा कि इलाज नहीं मिला। शिक्षा यहाँ स्कूल बंद, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, स्टाफ नहीं, किस चीज़ पे करें? महंगाई पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं, विधायक तुम्हारे काबू में नहीं। अरे दोनों इंजन लड़ रहे थे, अब तो डिब्बे भी लड़ने लगे। अच्छा, हाँ, ठीक है।
क्या लग रहा है कि जिस तरह से पूजा पाल लगातार अब समाजवादी पार्टी के खिलाफ, उन्होंने एक पत्र लिखा, जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो पीडीए का नारा है वो खोखला है, सैफई परिवार माफियाओं के साथ खड़ा होता है और अगर मेरी हत्या हो जाती है तो उसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव होंगे। देखिए, वो जो लेटर जारी हुआ है पूरी तरह से स्क्रिप्ट तैयार की गई है, जैसे फिल्मी स्क्रिप्ट होती है वैसे तैयार कर दी गई है। वो उसका कारण ये है कि उनको चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा किस लिए? भोपाल। स्क्रिप्ट किसने तैयार की है? वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने तैयार की है। अच्छा। क्योंकि मुख्यमंत्री जी से ही पूजा पाल मिलने गई है। एक बात बता दीजिए, जो हत्या का आज आरोप लगा रही है उन आदमी पे लगा रहे जो उनको विधायक बनाया, इतना मजबूत कर दिया कि वो अपनी लड़ाई लड़ सकती है, अपने समाज की लड़ाई लड़ सकती है। मगर मैं उस पूजा पाल से ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में उन्हीं के समाज के साथ कई घटनाएं हुई, आप तब कोई पत्र नहीं लिखा, तब आपने हत्या का आशंका नहीं जताई। मगर आज आप जब अपने निजी जीवन पे देखिए, बात ये है कि जो इससे मनोज पांडे हो गए, इनके जितनी गैंग का ये पूजा पाल हो गए, ये अब विधायक नहीं है, ये अपने निजी स्वार्थ के लिए अब लोग सुपरवाइजर है सिर्फ। लोग ये कह रहे हैं कि राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह और मनोज पांडे, इन लोगों ने वो पत्र जारी किया, वो पत्र तैयार किया है, स्क्रिप्ट तैयार की, ऐसा भी लगता है क्या लोगों को? देखिए, जिनका नाम ले रहे हो इनका तो हम नाम लेना पसंद नहीं करते, पहले बात तो। और दूसरा चीज, ये जो है ये मंत्री बनने की होड़ में अभी देखना इससे नीचा हरकत करेंगे। आज ये पत्र जारी हुआ, आप देख लेना कि 26 में अपने ऊपर हमला कराएंगी और वो हमला का आरोप समाजवादी पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी पर लगाएंगी। ये होता है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। हाँ, अरे ये जब राजनीति जब होती है तो राजनीति के लिए कुछ भी कहीं तक गिर सकते हैं लोग। क्या लग रहा है कि जिस तरह से पूजा पाल आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी पर, वो कह रहे हैं कि मेरी हत्या होगी तो उसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव होंगे, ये क्यों उनको असुरक्षा महसूस हो रही है? देखिए, मैं बहन पूजा पाल जी को नमन करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। वो हमारे क्षेत्र की महिला विधायक हैं, जो आप चायल से हैं जी, जो उनके ऊपर बीत गया है उसके हिसाब से उनकी आत्मा को शांति मिली है, मैं उनको बधाई देता हूँ। आज पूजा पाल जी को, बहन जी को अपने गिरवान में देखना चाहिए कि हमारी गलतियाँ कहाँ हैं, और जो उन्होंने खत लिख करके दिया उसकी मैं निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ कि ऐसा बहन जी को नहीं लिखना चाहिए। ये लगता है कि उन्होंने लिखा है, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पत्र नहीं लिखा है, वो पत्र उनसे लिखवाया गया है। कोई भी लिखा है मगर आया तो उन्हीं के जरिए है, तो ये बहन जी को ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ना कहना चाहिए। आज कहावत, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख करके और शिकार खेल लिया जाता है। आज बहन जी अपने आप को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ऊपर ऐसा कह रही हैं कि हमको कुछ हमारे ऊपर हादसा होगा तो हम क्लेम आपके ऊपर डालेंगे, तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा हो सकता है। तो इन शब्दों को बहन जी को नहीं प्रयोग करना चाहिए, ना समाज विवाद को लाना चाहिए।